हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन इज। तो देखिए, होमोलोगस सीरीज में हमारे पास एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तीनों होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। एक होता है सैचुरेटेड में आता है एल्केन, उनमें सिंगल बॉन्ड होती है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो एल्कीन हमारे पास डबल बॉन्ड वाली होती है। देखिए, फर्स्ट जो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। तो फर्स्ट मेंबर कौन होता है? मिथ। तो इसका क्या हो जाएगा? मिथीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिथीन, फिर इथीन, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाता है हमारे पास? जो एल्कीन का वो क्या हो जाएगा? इथीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज मुरियाटिक एसिड? मुरियाटिक एसिड हम किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, फॉर्मिक, सैलिसाइक्लिक या एसिटो एसिटिक? तो मुरियाटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग में होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड जो एस्प्रिन में यूज करते हैं, उसके बाद एसिटो एसिटिक एसिड जो अकर होता है जब एक्सेस ऑफ यूरिन, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनमें वो रहता है। ठीक है, तो एसिटो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इस प्रॉपर्टी ऑफ। तो आर इसका क्या हो जाएगा? आइडियल गैस, हैलोजन, इनर्ट या ऑल ऑफ द गैसेस। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में आर जो प्रॉपर्टी है, तो आर क्या आ जाएगा इसका? आइडियल गैस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आर की वैल्यू हम बात करें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकलता है, और आर की वैल्यू 8.3 किलो जोल मोल इनवर्स इसका रहता है। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या हो जाता है? आइडियल गैस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर है वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है? वो हमारे पास हो जाएगी आइडियल गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज कॉल्ड म्यूरेटिक एसिड? म्यूरेटिक एसिड कौन सा हो जाता है? म्यूरेटिक एसिड कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या कार्बोनिक? ठीक है, तो म्यूरेटिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एसिडिक इन नेचर में रहता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द राइट आंसर। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है म्यूरेटिक एसिड की, जो फूड एडिटिव में हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस जो पीवीसी में करते हैं, और स्टील पिकलिंग में करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखनी है, यानी कि जिसमें प्रेसिपिटेशन बनते हो। आपके ये फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, और एसआई के एग्जाम्स के लिए, काफ़ी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है, स्पेशली फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, फर्स्ट दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये कॉम्बिनेशन हो जाती है। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड ऐसे NaCl बन जाता है। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, NaCl प्लस NaNO3, तो ये कि सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम। ठीक है, तो NaNO3, ये हमारे पास इधर जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म होते हैं, प्रेसिपिटेशन अकर होती है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट इसमें फॉर्म होता है। ठीक है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट जो सोल्यूशन में बनता है उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। तो सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कैल्शियम? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो 47% है अर्थ के मास का, और जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में भी, और जो हाइड्रोजन है 3/4 मास है उसका यूनिवर्स में। हीलियम सेकेंड है 25%, और ऑक्सीजन थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, ऐसे यूनिवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द गैस इज यूज्ड इन नॉर्मल बेल्टिंग प्रोसेस। जो बेल्टिंग प्रोसेस होता है उसमें कौन सी हम गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एस्टाइलिन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एस्टाइलिन, ऑक्सीजन एंड एस्टाइलिन। तो इसमें हम कौन सी यूज करते हैं? एस्टाइलिन और ऑक्सीजन यूज करते हैं बेल्टिंग के प्रोसेस में। नॉर्मल गैस बेल्टिंग जो है ऑक्सीजन और एस्टाइलिन है। गैस बेल्टिंग में क्या होता है? जो मेल्ट करती है जॉइंट्स ऑफ मेटल को हीट करके, और उनको जॉइन करती है। इसमें मेटल इनर्ट गैस, आर्गन, हीलियम, ये भी टिपिकल यूज किए जाते हैं इसमें। गैस मेटल आर्क बेल्टिंग में जो आर्गन, हीलियम होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है केमिकल रिएक्शन के लिए? जो केमिकल रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इन्वॉल्व होती है, या सब कुछ इसमें होता है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो केमिकल रिएक्शन है इसमें ब्रेकिंग और मेकिंग होती है केमिकल बॉन्ड की, और इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों रहती हैं, एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है, और ब्रेकिंग भी होती है और मेकिंग भी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शैलो सल्फर शॉवर क्या होता है? सल्फर शॉवर की बात करें, जो होता है हमारे पास सल्फर शॉवर, सल्फर का सिंपल ऐसे होता है, जो एक फिनोमेना रिलेटेड किसके रिलेटेड है? पाइन ट्री के लेके। किसके लेके? पाइन ट्री को लेके, जो स्प्रिंग में अकर करता है। जो पिनस बियर कोन्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्निफर्स, और उनके जो लीव्स होते हैं वो निडल की फॉर्म में होते हैं। जो कोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीड कोन, एक होता है पोलन कोन्स। तो इसमें क्या होता है, जो शॉवर ऑफ जेलो पोलन फ्रॉम कॉन्फ्यूरेंस स्प्रिंग, जो सल्फर शॉवर होता है वो कौन सा होता है हमारा? वो फिनोमेना होता है जो पाइन ट्री से शॉवर होता है ड्यूरिंग द कौन से सीजन में आ जाता है? ये हमारा स्प्रिंग सीजन में आ जाता है, ठीक है। शॉवर ऑफ जेलो पोलन फ्रॉम कॉन्फर्स इन स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सम डे स्टैचूस ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज बिकम ग्रीन ड्यू टू, किसकी वजह से वो ग्रीन होते हैं? ऑक्सीडेशन, कोरिजन, इरोजन या डिकम्पोजिशन। कोरिजन एक प्रोसेस है जिसमें स्लो कन्वर्जन होता है मेटल का अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में, और कोरिजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग, आइलिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग या एनोडाइजिंग। तो इसका क्या आ जाएगा? कोरिजन इज द राइट आंसर। आप भी साथ साथ में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सोल्यूशन विच इज नीडेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के टेस्ट हम कैसे करते हैं? कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, आयोडीन एंड कास्टिक, कॉपर सल्फेट एंड आयोडीन, आयोडीन सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा को हम यूज करते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन के लिए, ठीक है। और मिक्सचर में जो क्या होता है, टर्न हो जाता है वायलेट कलर, वो इंडिकेट करता है कि फूड में क्या प्रेजेंस है? प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन वाटर एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो जो हमारे पास क्या होता है, प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर है, वो पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपने बताना है अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में उनके अबंडेंट की क्या क्या रेशो रहती है? ह्यूमन में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। जो परसेंटेज है ब्रैकेट्स में जहाँ पे दिखाई गई है, जैसे ऑक्सीजन है वो 65 होता है, कार्बन 18 होता है, हाइड्रोजन 10 होता है, नाइट्रोजन 3 होता है, और बाकी अदर ट्रेसेस में ह्यूमन बॉडी में फाउंड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपने याद रखने हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। OCHN याद रखना है। इमल्शन इज नोन एज, इमल्शन क्या होता है? इमल्शन होता है कोलाइडल सोल्यूशन टू सॉलिड्स का। जब भी दो सॉलिड्स मिलते हैं उनका जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, जैसे बात करें पेंट, मेयोनीज, मिल्क एंड लोशन, ये हमारे पास क्या होते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा हु डिस्कवर द एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी। तो डबर्नियर, मॉसले, मैंडलीव, जहाँ क्या आ जाएगा? न्यूलैंड। तो ये किसने किया? न्यूलैंड ने, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सब्सटेंस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट आर नोन एज कंट्रोलर, प्रमोटर, पॉइजन्स, इंडिकेटर्स। तो जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्टिक पॉइजन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो खुद कैटालिस्ट नहीं होते, उनकी प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैटालिस्ट एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। तो जो एंटी कैटालिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कैटालिस्ट इनहिबिटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉइजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंड मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट कौन फाउंड होता है? हीलियम, नियॉन, जिनॉन या आर्गन। तो जहाँ पे हम बात करें जो नोबल गैसेस हैं, इनकी ओवरऑल कंपोजिशन की बात करें, जो 0.935 आर्गन है मोस्ट अबंडेंट नोबल गैसेस में, कंप्राइजेस टू द जो भी अर्थ क्रस्ट में रहता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कौन सा हो जाएगा हमारा? आर्गन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग आपने इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करें जो हमारा फ्लोरीन है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन और क्लोरीन, ठीक है, ये इसमें रहता है जब हम इसमें टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन से हो जाएंगे? बोलर, पीसीरे, एंटोनी लैवोसियर या कोई भी नहीं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा वोलर, इंडियन केमिस्ट्री पीसी राय, और मॉडर्न केमिस्ट्री लैवोसियर हो जाएगा, ठीक है, ये आपने इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड।
तो इसमें हम यूज़ करते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड। जो केमिकल यूज़ करते हैं टूथपेस्ट में वो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, और इसका जो हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है वो मिनरल अकर करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या करती है, वाइटनिंग एजेंट होती है, और TiO2 इसका फार्मूला रहता है, ठीक है। इसमें एक पिगमेंट यूज़ करते हैं, जो पिगमेंट वाइट होती है PW6, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट व्हेन केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम कॉज अ चेंज इन इट टेस्ट एंड स्मेल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, रेंसिडिटी या सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही।